ऐसा क्या हुआ हमारी मिक्सर मशीन में कि उसका अचानक से डीजल गिरने लगा। चलिए दोस्तों, आज के नए ब्लॉग की कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा, हमारे प्लॉट पर गड्ढों का काम शुरू हो चुका था। गड्ढों के लिए रेत, गिट्टी और सीमेंट का स्टॉक आ चुका था। इन तीनों को मिलाकर ही मसाला बनाया जाएगा और गड्ढे हो जाने के बाद इसी मसाले को गड्ढों में भरा जाएगा। दोस्तों, हमारे प्लॉट पर कुल मिलाकर 25 गड्ढे होना, जिसमें से 16 मेन गड्ढे हैं और 9 डमी गड्ढे होंगे। इंजीनियर साहब और ठेकेदार साहब के अनुसार जो मेन गड्ढे हैं वो 12 फीट के होंगे और जो डमी गड्ढे हैं वो 10 फीट के होंगे। हाथों की मदद से गड्ढे करना काफी मेहनत का काम है, इसलिए एक गड्ढे को करने के लिए दो भैयाओं की आवश्यकता पड़ रही है। भैया लोगों की काफी देर की मेहनत के बाद कुछ गड्ढों का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। क्योंकि पानी गिर जाने के बाद भैयाओं के हाथ गीले हो जाते हैं और हाथ गीले होने के कारण मशीन पर से सटकने लगते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए काम रोक दिया जाता है। हमारे ठेकेदार साहब और सभी भैया लोग बारिश बंद होने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी बारिश बंद होगी उतनी ही जल्दी गड्ढों का काम पूरा कर दिया जाएगा। फाइनली कुछ देर बाद ही बारिश बंद हो जाती है। बारिश बंद हो जाने के बाद अब बारी थी मसाला बनाने की। मसाला तैयार करने के लिए हमें आवश्यकता थी मसाला बनाने वाली मशीन की, जिसे हम मिक्सर मशीन कहते हैं। मशीन मिट्टी में फंस जाने के कारण भैया उसे खींच तान कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना मिक्सर मशीन के काम शुरू होगा नहीं। आसपास की मिट्टी फावड़े की मदद से हटा देने के बाद फाइनली मशीन का एक टायर बाहर आ, चारों टायर मिट्टी से बाहर आ जाने के बाद भैया उसे धक्काकर रोड पर ले आते हैं। फावड़े की मदद से भैया रेत हटा रहे हैं, जिससे मशीन के लिए रास्ता बनाया जा सके। एक तरफ तो मशीन को रोड पर लाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्लॉट पर गड्ढों का काम भी तेजी से चल रहा था। दीदी लोगों की मेहनत को देखकर दंगल का वही डायलॉग याद आता है, मारी छोरी छोरों से कम है के। भैया और दीदी की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली मशीन रोड पर आ जाती है। जो गड्ढे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके थे, अब उनमें बारी थी लोहे की छड़ डालने की। गड्ढे में छड़ डाल देने के बाद कल रात को जहां आकर सीमेंट की बोरियां रखाई थी, वहां से एक एक करके सीमेंट की बोरियां लाई जा रही हैं। मसाला बनाने के लिए सारे तामझाम इकट्ठा करने के बाद पता चलता है कि मशीन ही चालू नहीं हो रही है। जब तक मशीन ठीक हो रही होती है, मैं प्लॉट पर चीजों का जायजा लेने लगता हूँ कि कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं जा रही है। काफी देर परेशान होने के बाद भी मशीन शुरू नहीं होती है, क्योंकि मशीन में फॉल्ट ही समझ नहीं आता कि मशीन में आखिर हुआ क्या है। कई बार मेहनत करने के बाद भी मशीन चालू नहीं होती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमारे ठेकेदार भैया आ जाते हैं और मशीन में क्या खराबी है फाइनली पता चल जाता है। हमारी मशीन का फ्यूल पंप टूट चुका था, जिसके कारण डीजल तेजी से नीचे गिर रहा था। हमारे ठेकेदार हरि भैया मल्टी टैलेंटेड हैं, क्योंकि वो ठेकेदार के साथ साथ इंजीनियर भी है। मशीन खोलने से लेकर बंद करने तक सब कुछ कर लेते हैं। फाइनली हरि भैया मशीन में नया फ्यूल पंप लगा देते हैं, जिससे डीजल गिरना बंद हो जाता है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। इसके आगे की कहानी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।